क्या 1.5-2 महीने हो गए हैं और आपके पीरियड्स अभी तक नहीं आए हो? जी हाँ, क्या आपके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा डिले होते हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अग्रवाल है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, जयपुर विद्याधरनगर में। आइए आज हम जानते हैं कि पीरियड्स डिले होने के क्या कारण हैं। क्यों कभी पीरियड्स टाइम पे आ जाते हैं, क्यों कभी 1.5 महीना, 2 महीना, 5 दिन चढ़ के, 10 दिन चढ़ के, इस तरह से क्यों आते हैं? देखिए, अगर आपकी उम्र कम है और आपके पीरियड्स जस्ट आना चालू ही हुए हैं, 1 ही साल हुआ है आपके पीरियड्स आने में, यानी 11-12 साल की उम्र में, ये सब बहुत ही कॉमन होता है क्योंकि उस टाइम पे हमारे हार्मोन सेट नहीं हो पाते हैं। हार्मोन सेट होने में टाइम लगता है 1 से 2 साल। तो अगर पीरियड्स चालू होने के 1 से 2 साल तक अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो ऊपर नीचे आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं, तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। वहीं अगर आपका महीना जाने वाला है, यानी आपकी उम्र ज़्यादा है, 50 के तकरीबन है, 45 है, उस समय भी हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं और हमारे महीना जाने वाला होता है। इस चक्कर में पीरियड्स जो हैं वो डिले हो सकते हैं, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने से भी आ सकते हैं। उसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं, यानी 15 से 42 साल की उम्र में आते हैं, और अगर उस समय आपके पीरियड्स जो हैं वो बहुत चढ़ के आ रहे हैं कि पहले जो हमारे पीरियड सही आते थे, अभी 10 दिन चढ़ के आ रहे हैं, 20 दिन चढ़ के आ रहे हैं, 3 महीना हो गया पीरियड्स ही नहीं आए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ कारण होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला और बहुत कॉमन जो कारण होता है वो होता है प्रेगनेंसी। बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता क्योंकि पीरियड्स ऑलरेडी इतने इरेगुलर हैं कि प्रेगनेंसी लगी है कि नहीं लगी है। तो अगर आपका महीना चढ़ गया है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना। बहुत ही इजी होता है। इस किट में आप यूरिन करके 2 बूंद डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। उसके बाद भी अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप 7 दिन बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका महीना जो है वो चढ़ के आ सकता है, जैसे कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस। उसमें सबसे कॉमन जो होता है थायराइड हार्मोन। अगर वो ऊपर नीचे होता है तो भी आपका महीना चढ़ सकता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर उसमें दिक्कत आएगी तो भी आपका महीना चढ़ के आ सकता है। इसके अलावा आजकल हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं, उसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। हम एकदम से बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा सिटिंग हो जाती है, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहते हैं, जंक फूड्स बहुत खाते हैं, तो मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है डिले पीरियड्स का। इसके अलावा अगर आपने एकदम से बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है या एकदम से बहुत वेट लूज़ किया है तो भी आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। इन्हीं सब लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण एक बीमारी होती है जो कि बहुत ही कॉमन है आजकल, PCOS। उसकी वजह से भी आपका जो महीना है वो चढ़ के आ सकता है और उसमें भी दिक्कत रहती है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो भी आपका महीना चढ़ के आ सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको हार्ट डिसीज़ है, किडनी डिसीज़ है, या आपको थोड़ा बहुत कफ कोल्ड भी है, तो अगर आपकी इम्यूनिटी कम होती है, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, उस समय भी आपके हार्मोन चेंजेस होते हैं और आपका महीना चढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि गर्मीरोधक जो गोलियाँ होती हैं जिनको हम ऊसे पिल्स बोलते हैं, या फिर आप ऐसा कुछ अपनी जो यंत्र होता है जो आपने बच्चेदानी में लगवा रखा है जिसको हम मिरेना बोलते हैं, या फिर कुछ इंजेक्शंस आते हैं, इम्प्लांट्स आते हैं, अगर ये सब आपने लगवा रखा है तो भी आपका महीना चढ़ के आ सकता है, या जब आता है तो इतना कम आता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि महीना आया है। इसके अलावा आप जो मस्तिष्क की जो गोलियाँ होती हैं वो अगर ले रहे हैं, जैसे कि जिसे आप एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक बोलते हैं, उसमें भी महीना आपका चढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आपकी जो बच्चेदानी है उसके अंदर स्कारिंग हो रखी है, यानी कि उसके अंदर जाले बन गए हैं, वो आपस में चिपक रखी है, बच्चेदानी की परत जो होती है वो बहुत कम अगर हो गई है, क्योंकि महीने में होता क्या है, जो हमारी बच्चेदानी की सबसे अंदर वाली परत होती है वही चढ़ के बाहर निकलती है। तो अगर वो परत पतली हो गई है, TB के कारण पतली हो रही है, या फिर उसके अंदर कुछ और दिक्कत हो गई है, आपकी बहुत बार DNC कराई है आपने, बच्चेदानी की सफाई कराई, तो अंदर बहुत ज़्यादा चिपकापन हो जाता है, उसकी वजह से भी महीना कम हो सकता है। कई लोगों में 40 साल से कम उम्र में ही महीना चला जाता है। उन लोगों के भी जो शुरुआती जो समय होता है 35 साल की उम्र में, महीना चढ़ के आ सकता है और फिर एकदम से बंद हो सकता है। तो इन सब से बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप इन सब का इलाज करा सकते हैं, सबका इलाज अपने पास है। जांचें करवाइए और दवाइयाँ लीजिए। इन सब में सबसे ज़रूरी ये है कि आप एक तो अपना लाइफस्टाइल बदलें। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी है। उसके ना एकदम से बहुत खाना है,
ना एकदम से बहुत पतला होना है। अपन एकदम अच्छे से अब लाइफ जिए, अच्छी डाइट लें, अच्छा हाइड्रेशन मेंटेन रखें, नॉर्मल मॉडरेट अमाउंट में ही, नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, एक्सरसाइज करें तो हमारी लाइफस्टाइल अगर ठीक रहती है तो जो एटलीस्ट जो लाइफस्टाइल की बीमारियाँ होती हैं, थायराइड भी लाइफस्टाइल की बीमारी होती है, मोटापे की बीमारी होती है, पीसीओएस भी होती है, तो इन सब से हम बच सकते हैं और हमारी पीरियड्स को रेगुलराइज कर सकते हैं। इन सब के बाद भी अगर आपका महीना रेगुलर नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे वीडियो कॉल और वीडियो कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध। धन्यवाद।